बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से सैंडविचेस, वो भी मेरे स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने बंद गोभी ली है 1 कप और इसे अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। मेयोनीज़ ली है मैंने आधा कप, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक स्प्रेड तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बड़ा सा एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। तमाम चीज़ों को हम साइड पे कर देंगे और ये बंद गोभी इसमें ऐड कर देंगे। बंद गोभी को अपने कद्दूकश करना है। अब इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और सॉल्ट। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। मेयोनीज़ मैंने हाफ़ कप ली है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं या होममेड मेयोनीज़ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और एक बेहतरीन सा स्प्रेड बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास चिकन मौजूद ना हो तो आप इस तरीके से भी स्प्रेड तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम इसे एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो जाए। ये सैंडविचेस बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और रमज़ान में भी ये इफ्तार के टाइम बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इवन के कोई गेस्ट आए तब भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्प्रेड तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब मैं एक बड़ी प्लेट लूँगी और इन तमाम स्लाइसेस के किनारे कट कर लूँगी ताकि सैंडविचेस की लुक बहुत प्यारी और अच्छी सी आए। आप चाहें तो ना भी कट करें, लेकिन अगर आप इसे काट लेंगे तो इससे सैंडविचेस बहुत प्यारे और डिलीशियस लगते हैं। मेरे पास ये नॉर्मल ब्रेड थी, आप चाहें तो इसके लिए सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं। ये सैंडविचेस सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगते हैं। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया है ताकि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बाकी के सारे स्लाइसेस भी काट लिए हैं। अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ और ये जो हमारे किनारे बचे हैं इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसका मैं ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सैंडविचेस के लिए मैंने ये 5 अदद अंडे लिए हैं क्योंकि मैं 5 सैंडविचेस बनाने जा रही हूँ। एक सैंडविच में 1 अंडा जाएगा। नमक मैंने लिया है 2 चुटकी, काली मिर्चें 2 चुटकी और कबाब मैंने लिए हैं 5 अदद। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। और इसमें जाएगी टमाटो केचप और ऑयल ग्रीस करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इन चीज़ों को मैं साइड पे कर देती हूँ और सबसे पहले अंडों को तोड़ के मैं उन्हें अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। ये देखिए एक इस तरीके से आपने बड़ा बाउल ले लेना है और अंडों को 1 बाय 1 आपने इसमें तोड़ लेना है। याद रखिए अंडों को हमेशा एक छोटे बाउल में डालकर तोड़िए और चेक करके ही इसमें मिक्स कीजिए, वरना अगर एक अंडा ख़राब हुआ तो बाकी के अंडे भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आजकल बहुत गर्मी है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर और नमक भी ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। मैंने अंडों में नमक और काली मिर्च यूज़ की है ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। अगर आप चाहें तो ना भी डालिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अंडे हमारे मिक्स हो गए हैं। चलिए अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से। और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा अब हम इसमें अंडों का मिक्सचर ऐड कर देंगे। मैं पहले इसमें हाफ़ मिक्सचर ऐड करूँगी और बाकी के हाफ़ से बाद में ये अंडा तैयार कर लूँगी। ये देखिए आपने इस तरीके से इसे पैन में फैला लेना है और हल्की आंच पर इसे पका लेना है। तो ये देखिए अंडे ने साइडें छोड़ दी हैं, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे स्पैचुला की मदद से आराम से पलट लेना है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आंच को आपने धीमा रखना है। ये देखिए अंडा हमारा रेडी हो गया है। अब हम बाकी का अंडा भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन से अंडे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसी पैन में ब्रेड के स्लाइसिस को हल्का हल्का सा सेक लेंगे। आपने इसे बिल्कुल हल्का सा सेकना है ताकि इस पर बिल्कुल प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल लाइट सा कलर हमें चाहिए। तो स्लाइसेस हमारे अच्छे तरीके से सीख गए हैं। अब मैं इसी तरीके से बाकी के सारे स्लाइसेस भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लाइसेस हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड पे रख लेंगे और पहले पैन को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। आप इसे किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से ईजिली साफ़ कर सकते हैं। अब मैं इसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें ये कबाब फ्राई कर लूँगी। आप इसके लिए शामी कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन वाले या बीफ वाले जो भी आप चाहें,
या आप चाहें तो इसके लिए दाल वाली टिक्की भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने डे वाले बर्गर में यूज़ की थी। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। आप जो ठीक समझे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए कबाब हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम सैंडविचेस को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सैंडविचेस रेडी करने के लिए मैंने एक बड़ी सी ट्रे ले ली है। अब मैं स्लाइसिस इसमें ऐसे सेट कर दूँगी। बड़ी ट्रे में स्लाइसिस सेट करने से फ़ायदा होता है कि सैंडविचेस बहुत जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, जबकि अगर हम इसे किसी प्लेट में बनाएं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए स्लाइसिस हमारे सेट हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले स्लाइसिस पर ये स्प्रेड लगा लूँगी। आपने स्प्रेड की बहुत अच्छी सी और थोड़ी मोटी लेयर लगानी है, क्योंकि इसी की मदद से हमारे सैंडविचेस में बहुत मज़ेदार सा और क्रीमी सा टेक्सचर आता है। अगर आपको कम पसंद हो तो आप बेशक कम भी लगा सकते हैं। क्रीमी मेयोनीज़ में बंद गोभी का हल्का सा क्रंच बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है। ये देखिए स्प्रेड हमारा लग गया है। अब मैं ये कबाब इस तरीके से हाथ की मदद से ही थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और इसे सैंडविच पर ऐसे सेट कर लूँगी। मैं एक सैंडविच के लिए एक कबाब यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप एक सैंडविच में 2 कबाब भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब मैंने सेट कर ली हैं। अब मैं इसके ऊपर टमाटो केचप लगा दूँगी। अगेन टमाटो केचप भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा केचप लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद मैं थोड़ी सी केचप ऊपर वाले स्लाइसिस पे भी लगा लूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने अंडे के 4 पीस कर लिए हैं। अब मैं एक एक पीस एक एक स्लाइस पर सेट कर दूँगी। आपने इस तरीके से किनारों को फोल्ड कर लेना है और इसे ऐसे सैंडविच पर रखकर ये बाकी का किनारा भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसे लगाना बेहद आसान है। ये देखिए बिल्कुल सैंडविच के साइज़ का हो गया है। अब मैं इस तरीके से एक एक पीस उठाऊंगी और इसे सैंडविच में रखती जाऊंगी और हमारा मज़ेदार सा सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये किस कदर आसानी से सेट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए एक पीस को मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँगी ताकि हमें काटने में आसानी हो जाए, और नाइफ़ की मदद से आपने इसे ऐसे सेंटर से काट लेना है। उंगलियों को आपने इस तरीके से सेट करना है ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए कितने आराम से कट गया है और ये देखिए अंदर से किस कदर लाजवाब लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस बना है। अब मैं इसी तरीके से बाकी के सैंडविच भी कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सैंडविचेस मैंने काट ली हैं। अब मैं इसे एक डिश में सेट कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है और मैं इसमें सारे सैंडविचेस सेट कर लूँगी। ये देखिए सैंडविचेस किस कदर शानदार लग रहे हैं। अब मैं एक टूथपिक की मदद से इसे बीच से ऐसे सेट कर लूँगी ताकि ये कहीं गिर ना जाएँ। मैंने इन्हें फ़िलहाल ऐसे सेट किया है। आप जैसे भी चाहें अपनी मर्ज़ी से इन्हें सेट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इनोवेशन है। मैं इन्हें फ़िलहाल स्प्रेड और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसमें बंद गोभी, टमाटर, खीरा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं तो इन्हें ऐसे ही तैयार करती हूँ और यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।